धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दुनिया में हलचलें तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन एक हलचल ऐसी है जिसे कहा जा सकता है कि जानबूझकर इस्लाम विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में इस्लाम के चाहने वाले कुछ ज्यादा ही उग्र हो गए हैं। ये भी एक स्थिति हो सकती है, इस पे भी गौर किया जाना चाहिए। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इस हलचल पर गौर किया जाना चाहिए और कई पहलुओं से गौर किया जाना चाहिए। ताजा स्थिति यह है कि फ्रांस के अंदर जो टीचर की गर्दन काट दी गई थी, उसके बाद देखने में आ रहा है कि फ्रांस की सरकार किस तरीके से उसको एजाज दे रही है, यानी कि अवार्ड दे रही है उस टीचर को। तमाम जगह कार्टून को दिखाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर तुर्की और पाकिस्तान मुखर होके बोल रहे हैं। उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में बोलना शुरू कर दिया, उसका असर भी दिख रहा है। फ्रांस ने अपना राजदूत तुर्की से वापस बुला लिया है। ये घटनाक्रम क्या कहलाता है? क्या धर्म के आधार पर कोई तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में होने जा रहा है? क्योंकि उधर आर्मेनिया और अजरबैजान लड़ रहे हैं। एक ईसाई मुल्क है, एक मुस्लिम मुल्क है। उसमें भी दूरी दुनिया जो है वो बटी हुई दिखाई दे रही है धर्म के आधार पर। तो इन सारे पहलुओं को समझने की बेहद जरूरत है, और इनको समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज नेक्स्ट नेटवर्क के वो एडिटर हैं, और फिलहाल ब्लूमबेस्ट के नाम से, ब्लूमबेस्ट न्यूज चैनल के नाम से उन्होंने एक नया चैनल लॉन्च किया है। उसके वो मैनेजिंग एडिटर हैं शाहबुद्दीन याकूब साहब। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि फ्रांस ने तुर्की से अपने राजदूत को वापस क्यों बुलाया? देखिए, अभी तो इस वक्त उन्होंने इसलिए बुला लिया कि जो तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दगान, जब उन्होंने जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके बारे में जब उन्होंने ये कह दिया कि ये जहनी मरीज हैं और इनको अपने मर्ज का इलाज कराना चाहिए, तो इस बात से नाराज होकर उन्होंने अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया, ये कह के कि हम मशवरा करना चाहते हैं और चीजें समझना चाहते हैं जी। तो वक्ती तौर पे तो उन्होंने ये कह के बुला लिया है। लेकिन यही सवाल पैदा होता है कि आखिर तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनको फ्रांस के राष्ट्रपति के दिमाग में कमी और इलाज की बात कहने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी कि उन्होंने जो स्टेप लिया है वो मैं समझता हूं कि कोई भी वर्ल्ड का जो लीडर है वो कभी भी इसे सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए कि जब आप किसी कंट्री के आप लीडर होते हैं, जब आप किसी कंट्री को हेड कर रहे होते हैं, तो आपके कंट्री के अंदर जितने भी एथनिसिटी के लोग रहते हों, जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हों, आपका काम है सबको साथ लेके चलना, सबको एक निगाह से देखना, सबको बराबरी से की निगाह से देखना। लेकिन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो ओपन आकर एक कम्युनिटी जिसकी तादाद तकरीबन 50 लाख के आसपास है, फ्रांस में जो मुस्लिम्स हैं वो तकरीबन 50 लाख के आसपास हैं, उससे थोड़े ज़्यादा ही हैं, उसको आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। और उनके खिलाफ ही नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले जितने भी मुस्लिम्स हैं, तकरीबन आप देखिए कि 57-58 तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बाकी दुनिया के हर खित्ते में मुसलमान रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी के सेंटिमेंट्स को आपने बिल्कुल इग्नोर करते हुए कि इससे उनको उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को तकलीफ होगी, वो हर्ट होंगे, इन सब की परवाह किए बगैर उन्होंने वो सब कुछ किया जो किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को जेब नहीं देता। तो ऐसे में जाहिर बात है, जब आप ये देखिए कि मजहबी जो सेंटिमेंट होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। आप किसी को पर्सनल लेवल पे गाली दे दीजिए, मामला सुलझ जाएगा, लेकिन आप किसी मजहबी शख्सियत को, मजहबी पर्सनालिटी को अगर आप क्रिटिसाइज करें या उन पे आप किसी भी तरह का अभद्र लैंग्वेज का या किसी भी चीज का इस्तेमाल करें, तो उससे पूरी कम्युनिटी आहत होती है। तो जो कोई भी सेंसिबल आदमी है वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, जानबूझ के या अनजाने में भी नहीं कर सकता, जिससे बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इमोशनली और रिलीजियसली हर्ट हो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, वहां पे एक टीचर की गर्दन काट दी गई, उसके बाद उस टीचर के हक में अगर वहां की सरकार खड़ी है और वो जगह जगह पे कार्टून को दिखाने की बात कर रही है कि तमाम बिल्डिंगों में जा जाके कार्टून दिखाया जाएगा, उससे ऐतराज हुआ रजब तैयब एर्दोगान को? नहीं, बात यह है कि सिर्फ रजब तैयब एर्दोगान को नहीं, इस वक्त आप देखिए
मिडिल ईस्ट में कुवैत ने सबसे पहले इस पे स्टेप लिया और बाकी दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां भी ये एक एक करके ये आगे बात बढ़ती जा रही है कि उन्होंने जो फ्रांस के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसका बायकॉट करने का ऐलान किया है। उन्होंने स्टोर्स से वो प्रोडक्ट हटाने शुरू कर दिए हैं। तो ये पागल लोग तो नहीं है, इनको भूत तो सवार नहीं हो गया है कि अचानक इन्होंने, जब आप किसी के सेंटीमेंट को जब आप हर्ट करते हैं तो रिएक्शन आता है। आपको यहाँ पे मैं याद दिलाऊं कि 2012 में जब ये चार्ली हेब्डो का मामला सामने आया था तो उस पर बहुत बवाल हुआ। उनके जो अपने मजहबी जो लीडर हैं, उनके जो पॉप हैं, उनके जो मसीही फादर्स जो कहलाते हैं ये लोग हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि जब आप किसी की माँ को गाली देंगे तो रिएक्शन आएगा। तो यहाँ तो माँ से बढ़कर मामला है। यहाँ तो ये है कि बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, आप उनके प्रॉफिट के ऊपर आप इस तरह के मतलब शब्द, इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके कार्टून पब्लिश कर रहे हैं कि जो कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इससे आपको फायदा क्या हो रहा है आप ये भी बताइए। आप अगर ये कहते हैं कि चलो इससे मुझे कोई फायदा है, आपको फायदा तो कुछ नहीं जी। तो क्या ये जो फ्रांस की सरकार इस वक्त कर रही है, फ्रांस में कुछ हो रहा है पिछले 8-10 साल से, शार्ली हेब्दो का मामला हो या इसके अलावा और तमाम लोगों का मामला हो या हाल फिलहाल के टीचर का मामला हो, वो सरकार करवा रही है सब कुछ? नहीं, जिस तरीके से ये जो माइक्रोन साहब खड़े हुए हैं, इससे तो यही लगता है कि ये सरकारी सरपरस्ती जिसको कहते हैं उसके अंदर में हो रहा है। और ये बिल्कुल खुलेआम है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह उन्होंने एक टीचर की हत्या के बाद जिस तरह से ये जो खाके हैं इसको उन्होंने सरकारी इमारतों पे लगा दिया और ये कहा कि हम इस पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी चीजें। तो ये सरकारी सरपरस्ती में खुलेआम दिन के उजाले में दुनिया की निगाहों के सामने ये फ्रांस जो है वो कर रहा है। और खासतौर से ये जो जनाब आए हैं मैनुअल मैक्रोन, ये अपनी नाकाम ये फ्रांस का सबसे नाकाम तरीन समझिए कि प्रेसिडेंट साबित हुआ है अब तक। आपने कभी हिस्ट्री में फ्रांस के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी पर्सनालिटीज हैं, कभी इस शख्स का नाम आपने सुना था? ऑल ऑफ सडन ये प्रेसिडेंट बनकर आ गया। अब जिन लोगों ने भी इसे लेकर आया है ये किसी भी लेवल पे ये नाकाम साबित हो रहा है ये शख्स। और इस वजह से ये जो लोग भी हैं दुनिया में, इस तरह की जो ताकतें हैं, जब ये नाकामी से दो चार होने लगती हैं तो अपने अवाम को गुमराह करने के लिए सबसे आसान टारगेट है मुस्लिम्स। उनके सेंटिमेंट को उभारो और फिर तमाम नाकामियों पे पर्दा डाल दो। यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है, यानी कि यूरोप में आता है फ्रांस। अगर आप पूरे यूरोप में देखें तो 25-27 मुल्क हैं, वहां की तुलना अगर फ्रांस से करें तो ये मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट करने के मामले में उनको कहां पाते हैं और फ्रांस को कहां पाते हैं? देखिए, इस वक्त ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूरोप या वेस्ट ये बड़े खुद को ये कहते हैं कि हम बहुत ही सिविलाइज्ड, बहुत ही कल्चर्ड लोग हैं। आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े खुले जहन के लोग हैं, बड़े मिल मिला के चलने वाले लोग हैं। जो आवाम है असल में मामला इनका नहीं होता। अब जैसे फ्रांस का ही मामला ले लीजिए, इसमें जो गवर्नमेंट है ये उसका काम है कि इस जो भी ये इशू हुआ या जो भी ये मामला आया इसको पीसफुल तरीके से कैसे रिजॉल्व करना है। ये वहां पे नाकाम हो गए। आवाम जो है फ्रांस में 50 लाख जो मुसलमान हैं, इनकी जो लोकल जो आबादी है उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। इसलिए कि 50 लाख की आबादी अगर किसी मुल्क में बहुत अच्छे से रह रही है तो ये तभी रह सकती है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस तभी मुमकिन है जब वहां की आबादी आपके साथ हो। तो वहां रहने वाले जो मुसलमान हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनली भी अगर आप देखें तो बहुत सक्सेसफुल हैं, और वो फ्रांस की ओवरऑल डेवलपमेंट में, उनका नेशन बिल्डिंग में उनके बड़ा इनका रोल है। इस वजह से वहां के जो मकामी लोग हैं वो इनके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन मामला चूंकि ये है कि फ्रांस और इस तरह की जो हुकूमतें हैं इनका मसला यही होता है कि इनके ऊपर एक खौफ और एक डर जो है हमेशा सवार रहता है। और वो सबसे बड़ा खौफ ये है कि इनको हमेशा ये लगता है कि ऐसा ना हो कि उनके मुल्क में एक पैरेलल सोसाइटी खड़ी हो जाए, एक पैरेलल रिलीजन खड़ा हो जाए। और वो चूंकि इस्लाम से वो हमेशा से ही, अगर पूरा उनकी हिस्ट्री देखें तो हमेशा से ही इस्लाम को लेकर वो एक डर, एक खौफ के नफ्सियात में मुब्तला रहते हैं। यही वजह है कि सरकारी तौर पर इस तरह की चीजें उठाई जाती हैं ताकि वो अपने आवाम के जहन को जो है इस्लाम की तरफ जाने से रोक सके। ठीक है, लेकिन आज के जो हालात हैं, मैं फिर अपने उसी सवाल पे आ रहा हूं, अगर उससे तुलना करें तो यूरोप में फ्रांस कहां खड़ा है और बाकी देश कहां खड़े हैं?
बाकी देश तो देखिए, आपने कभी किसी और बीच बीच में आपने डेनमार्क का नाम सुन लिया होगा, नॉर्वे का नाम आपने सुन लिया होगा, लेकिन किसी चीज को मुसलसल बार बार अगर कोई चीज इस तरह के जो वाकया होता है वो फ्रांस में ही होता है। बाकी जगह आपने कम सुना होगा, बाकी जगह जो है वो टॉलरेंस का लेवल बहुत ज्यादा है। फ्रांस में इस वजह से होता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो यह है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम फ्रांस में रहते हैं। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की अगर इन यूरोपियन कंट्री में कहीं रहती है तो फ्रांस में रहती है। तो इस वजह से फ्रांस में ये रिपरकशन ज्यादा है। दूसरी बात है कि फ्रांस जो है वो असल में उसके साथ एक मसला है, और मसला यह है कि फ्रांस ने जो गलतियां पास्ट में की हैं उसकी वजह से हमेशा वो एक नफ्सियाती मर्ज के शिकार होते हैं। और उसकी वो ये है कि उनको ये पता है कि हमने मुसलमानों पे बड़ा जुल्म किया है। अगर आप ये देखिए, ये फ्रांस जो इस वक्त बड़ा अपने आप को लिबरल बना के पेश करने की कोशिश करता है, अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाएं तो नेपोलियन बोनापार्ट के आने से 10-12 साल पहले तो ये मतलब इस तरह लड़ते थे जैसे जानवर लड़ते हैं। वो तो नेपोलियन बोनापार्ट आया है 1799 में, तब जाके हालात कंट्रोल हुए। अब बात कर लेते हैं सर पाकिस्तान को लेकर। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पत्र लिखा है, उसमें फेसबुक को भी उन्होंने टारगेट किया है, कहा कि आप इस्लामोफोबिया फैलने से नहीं रोक रहे हैं, फेसबुक एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस्लामोफोबिया के मामले में। तो फ्रांस और फेसबुक को लेकर इमरान खान ने जो सवाल उठाए हैं वो क्या कहलाते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक इमरान खान को करने से नहीं होगा। होना तो ये चाहिए था कि जितने भी 57-58 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं सबको ही लिखना चाहिए, सबको यूएन में जाकर वहां पे कन्वेंशन बुलाना चाहिए। इस पे एक आप समझिए कि एक ग्लोबल इस पे कोई एग्रीमेंट साइन होना चाहिए या एक कानून बनना चाहिए कि जिससे इस तरह की चीजें बार बार ना हो। और इसके लिए कोशिशें हुई भी हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई बहुत कामयाबी नहीं मिली है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत यह है कि अभी 2 दिन पहले अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद बहरीन की जो गवर्नमेंट है, उनका जो सेंटर है ग्लोबल हमद सेंटर बहरीन का, उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। और उस एग्रीमेंट में ये हुआ है कि बहरीन और अमेरिका मिलकर जो एंटी सेमिटिज्म, यानी कि जो ज्यूज हैं उनके जो भी मजहबी सेंटिमेंट हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट है, या उनके बारे में कोई भी ऐसी बात अगर की जाती है जिससे उनको तकलीफ पहुंचती है, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, उस पे बहरीन गवर्नमेंट और अमेरिका मिलकर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम इस तरह की चीजों को रोकेंगे ताकि कोई भी आगे उठ करके कल को ऐसी बात नहीं कह दे जिससे एक कम्युनिटी हर्ट हो। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि पहले से इस तरह के जज्बात थोड़े बहुत मौजूद हैं, तो इसलिए हम जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए ऐसी चीजें, ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे जिससे हम उन्हें एजुकेट करेंगे कि को एग्जिस्टेंस जो है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस कितनी जरूरी चीज है और किस तरह हम आपस में मिल के रह सकते हैं। अब सवाल ये है कि यही यूरोप जो ज्यूज को लेकर के पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में उन्होंने एंटी सेमिटिज्म के लिए कानून बना के रखा है। आप उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। यानी जिस कोई भी ऐसी बात कहे जिससे अगर वो कहते हैं कि आप ये इससे हमें तकलीफ पहुंची तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। लेकिन मुसलमानों की जहां बात आती है तो सिर्फ एक किसी भी मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, उनके प्रॉफिट के बारे में इस तरीके से खुलेआम आप ऐसी चीजें करते हैं जिससे वो हर्ट होते हैं। तो इससे इनका वेस्ट का जो दोगलापन है, आप कह सकते हैं इनका जो दोहरा चरित्र है, ये साफ खुल के आता है। और ये इस वजह से है कि वो एक लंबे अरसे से, तकरीबन 1000 साल से आप कह सकते हैं कि वो इस्लाम दुश्मनी में पागल होते जा रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया और आज उनको लग रहा है कि वो किसी हद तक कामयाबी के बजाय आज नाकाम साबित हो रहे हैं। और ये बौखलाहट उनको अब इस मकाम पे लेके आ गई है कि वो सब कुछ छोड़कर प्रोफेट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस तरह की चीजें करें जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। वक्त की थोड़ी कमी है इसलिए बात को यहीं रोकते हैं, फिर इस मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर आपने जो कहा कि 1000 साल की जो उनकी मेहनत है, उनको लग रहा है वो नफरतें कामयाब नहीं हो पाई हैं, इसलिए वो बौखलाहट में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कम से कम एक बात और होनी चाहिए कि दूसरे समाज को थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए कि अगर वो जान ही रहा है कि ये साजिश करके उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी और सुलगते हुए या उलझते मुद्दे के साथ जुड़ेंगे और अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को कराएंगे रूबरू। फिलहाल के लिए भी इजाजत।